से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को ज़रूर चेक करना है। अगर आपके नर और मादा में वो चीज़ नहीं है तो फिर आपके तीतर जो है वो ब्रीड नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को इस चैनल पे तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने इस जोड़े को चेक करना है, पट्ठे कि क्या ये ब्रीड करते हैं, क्या अपना सॉरी ये क्रॉस करते हैं या नहीं करते। मादा थोड़ी साइज़ में कम है, एज भी इसकी अभी अभी पूरी हुई है और बड़ी मादा नहीं है। थर्ड क्लच या फोर्थ क्लच के पट्ठे होंगे, मैंने वैसे परचेज़ किए। तो ये जो नर है, ये नर भी थर्ड क्लच का ही लगता है, लेकिन इसकी अगर कील में चेक करूं तो इसके जो कील है वो तकरीबन पूरे हैं। मतलब कि कीलों को देख के ये लगता है कि ये क्रॉस करने के काबिल है, क्योंकि कील जो है ना इसके पूरे हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को मैंने बताना है, लेकिन एक माजरत आप लोगों के साथ, बल्कि 11वां दिन है, मैं घर पे नहीं रहा, तो उसके जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका। अब मैं वापस आ गया हूँ अपने फार्म पे, तो तीतरों के साथ इंशाअल्लाह आज के बाद से आप लोगों के साथ इस किस्म की चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। तो अब मैंने चेक करना है इस पट्ठे को कि क्या ये क्रॉस करता है या नहीं करता, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हम पेयर को ब्रीडिंग केज में डाल देते हैं, मादी हमारी अंडे देना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ नर जो हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे होते मादियों को, और मादी जो है वो बग़ैर नर के अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो जिसकी वजह से ना ये बाद में बच्चे ही नहीं निकलते, तो हम कहते हैं कि यार हमारे बच्चे नहीं निकले। नर को आपने ज़रूर चेक करना होता है कि वाकई आपका नर क्रॉस कर रहा है, तभी जो है ना वो बच्चे निकलने का चांस है। तो दोस्तों, ये पट्ठे हैं, आज मैंने इनको चेक करना है कि या क्या ये क्रॉस करते हैं या नहीं। मादा भी जवान है, लेकिन अभी समझो कि जिस तरह कहते हैं ना फुल जवान, वो नहीं है। तो आज मैंने इनको छोड़ा है, तो आज मैंने इनको चेक करना है। तो ये दरअसल इस केज में रहे हैं, पेयर अच्छी तरह लगा हुआ है, तो क्या ये क्रॉस करता है या नहीं, तो ये चीज़ हमने देखनी है। आज थोड़ा बादल भी छाए हुए हैं, तो मैं ये कमरा है खुला मेरा, तो इसमें मैंने छोड़ा इनको। ये इस साइड पे जाली लगाई हुई है मैंने, ये देख सकते हैं आप, जाली है, और ये मेन डोर है जिसको मैंने बंद किया हुआ है, और इसके अंदर ही हूँ मैं। तो देखते हैं कि ये क्या मादा को क्रॉस करता है कि नहीं। अभी तो चूँकि शोर की वजह से मैं भी इसके सामने हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो हो सकता है ये मेरे सामने जो है ना वो क्रॉस ना करे, तो मुमकिन है मुझे छुपना पड़े। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कि बहुत से दोस्तों का ये मसला होता है कि यार हमारा तीतर क्या क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको चेक कर रहे हैं हम आज, और आपने भी इसी तरह ही इसको चेक करना होता है। कि मेरे पास काफ़ी पेयर हैं, तो 3-4 पेयर ऐसे हैं जिनका मुझे डाउट है कि यार ये क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। 5 पेयर, 4 तो जो है ना वो अंडों पे मादा कुड़क बैठ चुकी है, एक मादा जो है वो अंडे दे रही है, तो बाकी ने अभी तक अंडे स्टार्ट नहीं किए। कोई 13-14 पेयर बनते हैं टोटल मिला के, तो उनका जो है ना बाकी क्यों नहीं दे रहे। 3 पेयर तो ऐसे हैं जो कि अभी समझो ना कि उनको मैंने ब्रीडिंग केज में ही नहीं छोड़ा, आज छोड़ना है इसको चेक करके। और चूँकि मेरे पास केज भी कम है, ब्रीडिंग जो खुडे हैं वो पूरे नहीं है, तो इसलिए ये बाहर पड़े रहे। तो अब इनको हमने चेक करना है, और अगर ये जो है क्रॉस करते हैं तो फिर इनको मैं ब्रीडिंग केज में छोड़ के, जो मेरा पेयर अभी क्रॉस नहीं कर रहा या सही तरीके से नहीं कर रहा, फिर उसको चेक करूंगा कि इसको क्या मसला है, तो उसकी मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, और इसको जो है ना वो मैं खुडे में छोड़ दूंगा। ये भी बाहर मैंने इसलिए रखे हुए थे क्योंकि ये पट्ठे हैं यार, अभी इनसे आज से पहले मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि एज इनकी कम थी, तो मुझे इतना ज़्यादा यकीन नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको ये बिट पिंजरे में ही रखा है। तो आज जो है नर की एज चेक की है मैंने, देखा है, तो ये जो है ना वो क्रॉस करने के काबिल है। तो बहरहाल मैं थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करके थोड़ा छुप जाता हूँ किसी कोने में, क्योंकि मेरे सामने तो कोई नर ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि वो मादा को क्रॉस करने की कोशिश करता हो, या इस किस्म का कोई भी मुझे अलामात इसकी नज़र नहीं आ रही। तो मैं छुप जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर जो है ना इनको देखूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और फिर जो है ना आगे का जो है सिस्टम वो आपको मैं बताता हूँ। तो नर जो है वो इधर आ रहा है,
اور مادی بھی اس کے پیچھے آئے گی، امید کافی ہے جو ہی مادی اس کے قریب آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا نر کراس کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کیا یہ صحیح طریقے سے کراس کرتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ نر صحیح طریقے سے کراس نہیں کر پاتے۔ دیکھیں مادہ بیٹھ گئی اور یہ نر جو ہے یہ اس نے صحیح طریقے سے کراس کر دیا۔ جی تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نر نے مادہ کو کراس کیا ہے اور تقریباً صحیح طریقے سے کراس کیا ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو نر ہے وہ جس نے پہلی مرتبہ کراس کرنا ہوتا ہے نا، وہ صحیح طریقے سے کراس نہیں کرتا، یعنی وہ مطلب نا آن ٹارگٹ کراس نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ نر جو ہے وہ جو اپنا مواد ہے وہ مطلب مادہ کے جو ہے انڈا دانی یا سمجھ لیں تو اس میں وہ صحیح نہیں پھینک رہا، کہیں ادھر ادھر پھینک رہا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، ایک دو مرتبہ اس طرح ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں جو ہے نا وہ خود بخود ہی وہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نر نے مادہ کو کراس کیا ہے، تو اب میں مطمئن ہوں، میں بے غم ہو کے نا تو جو ہے نا وہ مادہ کو اپنا نر کو اور اس مادہ کو بریڈنگ کیج میں ڈال سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ آئندہ بھی اس قسم کے جو نسخے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔